इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की साहिबजादी के साथ जो जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म किसी नबी की उम्मतियों ने अपने नबी की निवासियों के साथ नहीं किया होगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे वो घर पसंद नहीं लगता जिसमें मेरी बेटी सकीना और उम्मे रुबाब ना हो। और करबला से लेकर शाम तक कौन सा जुल्म था जो मुसलमानों ने सैयदा सकीना के साथ ना किया हो। जब मैदान करबला में सब शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अकेले रह गए और आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजना पे सवार हुए और जुलजना की लगाम कई बार खींचते हैं, लेकिन जुलजना सर झुकाए खड़ा है, आगे नहीं बढ़ता। बस इमाम हुसैन जुलजना से नीचे उतरते हैं तो क्या देखें कि मेरी बेटी सकीना घोड़े की टांगों से लिपटी हुई कहती है कि जुलजना मेरे बाबा को ना लेकर जा। जो कोई भी घोड़े पर सवार होकर मक्बर की तरफ गया है वो वापस नहीं आया और अपने बाबा के गले लिपट कर रोने लगती है। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बेटी से प्यार करते हैं, उनका माथा चूमते हैं और बीबी ज़ैनब के हवाले करते हैं। बस तमाम बीबियां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लिपट कर रोने लगती हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रुखसत पर एक क़यामत का समा था और कुरहाम मच गया। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम हुज्जत के बाद ऐसी जंग लड़ी कि यजीदी लोग मैदान छोड़कर भागने लगे, यहाँ तक कि यजीदी लोग 10 मील पीछे हो गए। बिल आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजना पर चूर चूर सवार हैं। बस तो इतने में आवाज़ गैब आती है कि ए हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। ए हुसैन, मैं तुझसे राजी हूँ, तू भी मुझसे राजी हो जा। बस इमाम हुसैन अपनी तलवार को न्याम में रखते हैं। बस इतने में सारे यजीदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर एक साथ हमला करते हैं। बस एक यजीदी ने ऐसा नेज़ा मारा कि आप घोड़े के जीन से जमीन पे आते हैं। इतने में हुरमिला ने आपकी पेशानी पर एक ऐसा तीर मारा कि आप जमीन पे गिर गए। आपके गिरते ही मैदान करबला में ऐसा जलजला आ गया, आपके गिरते ही अर्श कांप उठा, दीवार काबा बैठ गई। बस जैसे ही इमाम हुसैन जमीन पे गिरे तो खैमे से सैयदा सकीना ने बीबी ज़ैनब से पूछा। बस इतनी देर में बीबी सकीना दौड़ते हुए मक्तल की तरफ गई। हर तरफ यजीदी लश्कर था। सैयदा सकीना ने लोगों से पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं। उनमें से एक जालिम ने पूछा कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम है। बस जैसे ही बीबी सकीना ने फरमाया कि हुसैन, तो इतने में उस जालिम ने तीर निकाला और इमाम हुसैन को तीर मारते हुए बताया कि देख, वो तेरा बाबा है। बस सैयदा सकीना दौड़ती हुई अपने बाबा की तरफ आती हैं और बस अपने बाबा के खुश गले पर खंजर चलते हुए देख रही थी। 4 साल की मासूम बच्ची अपने बाप की गले पर छुरी चलते हुए देख रही थी। बस शिमर बीबी सकीना को देखकर इमाम हुसैन के गले पर और तेज से छुरी चलाने लगा। इमाम हुसैन की गर्दन पे 13 ज़रबे लगाई और शिमर मलऊन बीबी सकीना को छुरी दिखा दिखा कर इमाम हुसैन की गर्दन काटने लगा। इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने इमाम हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए और ख़याम में आग लगा दी और अहले हरम को कैद कर दिया। करबला के बाद एक शख्स ने एक मर्तबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि ए इमाम वक्त, बस इतना बता दीजिए, जब खेमे में पहली बार आग लगी तो छोटे छोटे बच्चे खेमे से किस तरह बाहर आए। बस इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में तस्बीह थी और आपने फरमाया कि जैसे तस्बीह के दाने टूट कर बिखर जाते हैं, वैसे आले रसूल के छोटे छोटे बच्चे बिछड़ गए। जैसे ही ख़याम में आग लगी तो बीबी सकीना जलते हुए दामन से बाहर आई। शिमर मलून ने आपकी बालियां खींची और इतनी बेरहमी से दोनों कानों की बालियां खींची कि कानों से खून बहने लगा। इस वक्त से लेकर बीबी सकीना की शहादत तक आपके हाथ आपके कानों पे रहते हैं। अहले बैते रसूल को कैद कर लिया गया। जैसे ही 4 साल की बच्ची सकीना अपने बाबा के सर को नेज़े पे बुलंद देखती है तो रोने लगती है। तो बस शिमर मलऊन तमाचे मारने लगता है। 4 साल की बच्ची को इतने तमाचे मारता है कि आपके चेहरे से खून बहने लगता है। मासूम बच्चे के रोने पर बेबंदी है। काफिला चलते चलते जिस नेज़े पे इमाम हुसैन का सर था वो काफिला वहीं रुक जाता है। शिमर गुस्ताख इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगता है कि तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। सैयद सज्जाद ने सैयद ज़ैनब से पूछा। बस बीबी ज़ैनब देखें कि बीबी सकीना काफिले में नजर नहीं आ रही। बस उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं। बस बीबी ज़ैनब देखें कि एक निकाब पोश खातून है जो बीबी सकीना को अपनी गोद में लिए हुए और बीबी सकीना से बहुत प्यार कर रही हैं। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि बीबी, आप कौन हैं? जब से हमें कैद कर लिया गया है हमसे ऐसा रवैया किसी ने नहीं किया। उस बीबी ने चेहरे से नकाब को हटाकर फरमाया कि ज़ैनब, मैं हूँ तेरी माँ फातिमा। बीबी ज़ैनब अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। बस सैयदा ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आती हैं और वापस आते ही शिमर बीबी सकीना को तमाचे मारने लगा कि तुम्हारी वजह से पूरा काफिला रिहा हुआ था। बस तमाचे लगते ही बीबी सकीना चचा अब्बास को याद करके रोने लगी। बस उस शिमर ने बीबी सकीना को रस्सी से बांध कर ऊंट के पीछे बांध दिया और तमाचे मारते हुए कहने लगा कि अब काफिला नहीं रुकेगा, मुझे जल्द से जल्द यजीद के दरबार पहुंचना है
اور اپنا انعام لینا ہے۔ امام حسین کے سر کو میں نے قلم کیا ہے اور مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا۔ بس جیسے ہی قافلہ دربار پہنچا تو یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ تو پوچھا گیا یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ بی بی سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی کہ ایک پیر اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے۔ یہ دیکھ کر یزید کہنے لگا کہ بی بی سکینہ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے ہمیں رسیاں اس طرح سے باندھی گئی ہیں کہ ہم ایک ساتھ دونوں پیروں کو بھی نیچے نہیں رکھ سکتے۔ تو یزید کہنے لگا کہ رسیوں کو کھول دو، اور بی بی سکینہ سے کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بڑا پیار کرتے تھے، اور کہنے لگا کیا تم اپنے بابا سے ملنا چاہو گی؟ کہہ کر یزید لعنتی نے اس تشت پہ سے کپڑا ہٹایا۔ سر حسین کو دیکھتے ہی بی بی سکینہ روتے روتے آگے بڑھی۔ یزید نے حکم دیا کہ اہل بیت کو زندان میں قید کر دو۔ تمام اہل بیت کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان کے گوشے سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی امام زین العابدین سے پوچھتی تھی کہ میرے بھائی یہ پرندے کہاں آ جا رہے ہیں؟ امام سجاد نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ بس اس پر بی بی سکینہ نے فرمایا کہ ہم کب اپنے وطن واپس جائیں گے، اور اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ ایک روز جب بی بی سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی تھی تو بہت آہ پکار کیا تھا اور تمام بیویاں بہت رو رہی تھی۔ یزید نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح خاموش کیا جائے۔ یزید کو بتایا گیا اگر سر حسین زندان میں بھجوا دیا جائے تو یہ بچی خاموش ہو جائے گی۔ بس پھر یوں ہی ہوا کہ سر حسین کو زندان میں لایا گیا۔ ایک حشر برپا ہوا اور تمام بیبیاں کھڑی ہو گئیں۔ بس امام سجاد علیہ السلام اپنے بابا کے سر کو لینے کے لیے آگے بڑھے۔ بی بی سکینہ کی گود میں جب بابا کا سر آیا تو بس پریشانی سے لبلباتے ہونٹ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کے ماتھے پر رکھ دیے۔ کبھی ماتھا چومتی، کبھی ہونٹوں کا بوسہ لیتی، روتی جاتی اور شکوے کرتی جاتی کہ میرے بابا مجھے تماچے مارے گے، بابا میرے کانوں سے بالیاں کھینچی گئیں، میرے کان زخمی ہو گئے، میرے دامن میں آگ لگی، بابا نہ آپ آئے نہ چچا عباس آئے، بابا ہمیں بازاروں میں گھمایا گیا، بابا میرا قید خانے میں دم گھٹتا ہے۔ پیاری سکینہ روتی رہی، ہچکیوں کی آواز کم ہوتی رہی اور بالآخر خاموشی چھا گئی۔ امام سجاد کھڑے ہو گئے، بی بی زینب کھڑی ہوئی اور بلند آواز سے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزید کی اسی دربار میں، اسی قید خانے میں بی بی سکینہ کو دفنا دیا گیا۔ سلام ہو امام حسین کی صاحبزادی حضرت بی بی سکینہ پر۔